12 नवंबर को निकाले गए मोर्चे का 13 नवंबर को हुआ रिएक्शन, देवेंद्र फडणवीस का प्रतिपादन। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसकी झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई। इसी के तहत देश भर में अराजकता भड़काई गई। पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में एक ही दिन बड़े पैमाने पर मोर्चे निकाले गए जो नियोजित थे। झूठी जानकारी के आधार पर ये मोर्चे किसने आयोजित किए, पहले इसकी जांच होना चाहिए। इन मोर्चों के पीछे क्या भूमिका थी? कहीं महाराष्ट्र और पूरे भारत में अराजकता का माहौल बनाने का तो कहीं योजना नहीं थी। दंगे होने के लिए ये आयोजन तो नहीं किए गए थे। इन सभी बातों की जांच होना चाहिए, ऐसी मांग राज्य के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को अमरावती स्थित विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में की है। गौरतलब है कि पिछले 12 और 13 नवंबर को अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी। पश्चात शहर में कर्फ्यू लागू किया गया था। पत्रकार परिषद के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा, 12 नवंबर को निकाले गए मोर्चे का रिएक्शन 13 नवंबर को हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 12 नवंबर की घटना डिलीट कर 13 नवंबर की घटना दिखाई गई है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में कार्रवाई की गई है। सामाजिक एकता का ऐसा भी जज्बा, निर्माण कार्य में जुटे 40 मजदूरों की बचाई जान। पिछले दिनों अमरावती शहर में 2 दिन हुई हिंसा ने पूरी मानवता को शर्मसार किया है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाति व धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन इस हिंसा के दौर ही कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने मानवता धर्म निभाकर मुसीबत में फंसे लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना हिंसा से सुरक्षित बाहर निकाला। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है जाकिर कॉलोनी निवासी व्यवसायी हाजी नजीर खान बीके ने, जिन्होंने चित्रा चौक से नागपुरी गेट के बीच निर्माणाधीन उड़ान पुल पर काम कर रहे 40 मजदूरों को हिंसा की आग से सही सलामत बाहर निकाला और अपनी बोलेरो कार में उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया। आपने उन लोगों को किस तरह सुरक्षित पहुंचाया? हमारे तरफ ये पुलिस का काम चल रहा है, ब्रिज का। इसके लिए काम सुंदर हो गई और लोगों के आवक जावक की वजह से वो घबरा गए। उनका मेरे को वहाँ से सुपरवाइजर है, उनका फोन आया कि भाई हमारे मजदूर लेबर लेडीज है 15-20, वो घबरा रही थी। मैंने बोला भैया घबराने की जरूरत नहीं, उसको कुछ भी नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। तो मैंने पुलिस स्टेशन में हमारे जो नागपुर PI साहब है कहा है, वो बात करा, हम बहुत बिजी है, थोड़ा रुको। मैं ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन में खुद गया तो वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, सब बुजुर्ग अपने अपने काम में लगे हुए थे। क्योंकि मैनेजर और सुपरवाइजर उसके लगातार लोगों को फोन आते थे, तो मैंने अपने घर से अपनी और वहाँ से बिठाई तो उनको जो नौसारी के ऊपर कैम्प है वहाँ पर ले जाकर उन लोगों को छोड़ा। कितनी महिलाएं थी? 15 से 20 महिलाएं थी, सभी लेबर के लोग गरीब लोग उसको कहता है जब मेरे को फोन आया तो एक मेरा फर्क हो गया था। तो बोले आगे फोन आना किसी धक्का लगा नहीं, किसी ने उनको मारा नहीं, किसी ने उनको फोन नहीं करा। और वो चलते हुए भी शरारती बच्चों ने उनको बदले मार दिए होंगे तो वो उससे घबरा गए। तो वो बेचारे फंसे हुए थे वहाँ पे, तो जब हमको निकालना था, इंसानियत का फर्ज है निकालना चाहिए। तो हमने अपनी गाड़ी लाके उनको निकाले गए, वो उनको निकाल कर वहाँ पहुँचाया और एक गाड़ी उनकी लाया, फिर दूसरी गाड़ी में हम उनको लाया। वहाँ पर 40-50 मजदूर काम करते हैं। मैंने वहाँ भाई जेंट्स लोग उठ जाओ यहाँ पे, हमारे सामान पड़ा हुआ है, ये है वो है, सब पड़ गया था। लेडीज को हाथ नहीं करती। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और शहर में अवैध शराब तस्करों पर छापे, 57,000 की शराब सहित लाखों के वाहन जब्त। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष दस्ते द्वारा रविवार को शहर के राजापेट, गार्गीनगर और सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मारे गए विविध स्थानों पर मारे छापों में
जहां 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, वहीं उनके द्वारा अवैध रूप से शराब तस्करी की जा रही 57,650 रुपए का माल भी जब्त किया और 2,92,000 रुपए के 4 वाहन भी जब्त किए गए। इस मंदिर की दिन रात सुरक्षा की है मुस्लिम भाइयों ने। पिछले दिनों शहर में फैली हिंसा के दौरान कुछ दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं सामने आई थी। वहीं इसी दौरान शहर के कुछ धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन इसी दौरान नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के वरगा रोड स्थित मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थापित शिव मंदिर को इस क्षेत्र के मुस्लिम भाइयों ने मिलकर दिन रात सुरक्षा प्रदान की थी। संभावित खतरे को देख इस मंदिर को ढक दिया था तथा पूरी तरह सुरक्षित रखा गया था। ये है हमारी गंगा जमुना एकता की मिसाल। ये हबीब नगर नंबर 2 का शिव मंदिर है। इस पर भी कुछ आज सामाजिक तत्वों ने हमला किया था, लेकिन हम ये सब मोहल्ले वालों ने मिल के आ गया, ये सब हमने मिलकर इसको सुरक्षा की कोशिश कर रहे थे हमला करने की। हमला नहीं किया गया था, कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर सुरक्षा की। मोहल्ले वालों ने मिलकर एक शकली तैयार की है और उनसे कहा कि आप लोग जाओ। और ये सब बैरिकेड जो है ये हमने हमारे पैसों से लाके ये बैरिकेड लगा दिए हैं आगे की। ये कब का मंदिर है? ये मंदिर जो है ये बाड़ी का मंदिर है, जब यहाँ खेत था जब का मंदिर है, आज का मंदिर नहीं। आसपास में कोई दूसरे समुदाय के नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, ये यहाँ कोई भी हिंदू परिवार। अब तक 303 आरोपी गिरफ्तार। विगत 13 नवंबर को शहर में हुई हिंसा, तोड़फोड़, लूटपाट और पत्थरबाजी तथा आगजनी जैसी घटना के बाद शहर के अलग अलग पुलिस थानों में अब तक 54 मामले दर्ज कर विशेष अभियान चलाते हुए दंगा करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी प्रकार की घटना से जुड़े 303 लोगों को भी गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश जारी की गई है।